नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं कहानियाँ। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी की ओर ले जा रहे हैं जो एक लड़के की है जिसने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और वो हॉरर और रहस्यमय चीज़ों की वीडियो बनाना पसंद करता है और वहाँ जाना और इनको एक्सप्लोर करना पसंद करता था। ठीक है, अब उस कहानी की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। उस किरदार का नाम हम अपने आप ही कुछ रख लेते हैं, जैसे उस लड़के का नाम संजू था। ठीक है, संजू एक घुमक्कड़ लड़का था जिसे वीरान और रहस्यमय जगहों के बारे में जानना पसंद था। एक दिन उसे एक पुरानी और वीरान हवेली के बारे में पता चला जो शहर से बहुत दूर थी। लोग कहते हैं कि वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया, लेकिन संजू ने इसे सिर्फ एक अफवाह माना और वहां जाने का फैसला किया। रात के समय जब वह अपनी कार लेकर उस हवेली के पास पहुंचा तो अचानक से उसकी हेडलाइट अपने आप ही बंद हो जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा था, चमगादड़ भी इधर उधर घूम रहे थे। हवा में एक अजीब सी सड़न टाइप की थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। उसने कार से उतरकर टॉर्च जलाया और हवेली की ओर बढ़ गया। उसने देखा हवेली के जो दरवाजे पे ना मोटी मोटी लोहे की जंग लगी हुई जंजीरें थी, लेकिन जैसे ही उसने उन जंजीरों को हल्का सा छुआ तो जो हवेली का दरवाजा था ना वो अपने आप ही ऐसे करके खुल गया। उसके मन में थोड़ा सा डर बैठा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत जताई और वो अंदर घुस गया दरवाजे के। जैसे ही उसने अंदर घुसा तो वहां एक गिलास के गिरने की आवाज आई, जैसे एक स्टील का गिलास होता है ना, वो गिरा हो जैसे। तभी वहां से एक बिल्ली भी, काली बिल्ली गुजरती हुई गई। ठीक है, वो जैसे अंदर घुसा उसे ऐसा लगा कि उसे कोई घूर रहा है, लेकिन उसने अपने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। कमरों में टूटी फूटी कुर्सियां, धूल से भरी हुई मेजें, दीमक लगी हुई दीवारें, दरवाजे, सब ये उस हवेली का व्यू था। तभी अचानक से एक हंसी की आवाज संजू को आई। संजू ने अपना टॉर्च पीछे की तरफ को घुमाया और देखा कि कौन है यहाँ, कौन है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। संजू ने थोड़ा आगे बढ़ना स्टार्ट किया। जैसे वो चल रहा था उसी के चलने के साथ साथ उसे एक और आवाज उसके पीछे आ रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी उसने देखा कि पीछे तो कोई है नहीं, ये आवाज कहां से आ रही है। अचानक उसने दीवार की तरफ देखा तो उसे वहां बहुत सारी तस्वीरें दिखाई दी। तो उसमें उसकी एक लड़की की तस्वीर पर नजर गई, जिसकी आंखें में से खून जैसा कुछ निकल रहा था, ऐसा उसको दिखा, मतलब रेड कलर की आंखें बिल्कुल। तभी वहां से एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? यही सुनकर संजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। संजू ने अपने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? तभी वहां से दोबारा आवाज आई, मैं वो हूं जिसे इस हवेली ने निगल लिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। संजू ने देखा तस्वीर में लड़की का चेहरा मुस्कुरा रहा था, पसीने से लथपथ। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुद ही बंद हो गया। हवेली की दीवारें
धीरे धीरे फेड होती जा रही थी। संजू ने मोबाइल निकाला, लेकिन देखा कि मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। तभी सीढ़ियों पर किसी के तेजी से उतरने की आवाज आई। उसने वो फटाफट से टॉर्च वहां घुमाई और उसने देखा और उसकी चीख निकल पड़ी। एक बिना आंखों वाली औरत जिसके पैर उल्टे थे, वो उसकी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर ऐसे घाव थे जिसमें से खून बह रहा था और वो हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी सुनकर लगता था कि वो खुश नहीं है। वो होती है ना एक डरावनी सी हंसी, वो आ रही थी। संजू चीखते हुए एक कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। वहां उसने देखा उस कमरे में ताबूत ही ताबूत पड़े हुए हैं और एक ताबूत खुला है। उसमें एक जला हुआ, आधा जला हुआ एक मुर्दा बाहर गिरा। तभी पीछे से वही आवाज आई, अब तुम भी इन ताबूतों में जाने वाले हो। संजू ने दरवाजा खोला और भागने लगा, लेकिन वह औरत हवा में बिल्कुल उसके तैरते हुए उसके पीछे से ऐसे आ रही थी। उसने संजू के गले पर हाथ रखा और जोर से दबा दिया। संजू की आंखें बाहर आने लगे, उसकी सांसें तेज हो गई। संजू की आवाज में गूंज था, जो इस हवेली में आता वो कभी वापस नहीं आ जाता। उस औरत की आवाज उससे ये कह रही थी। संजू कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसने जैसे तैसे वो उसके हाथ छुटाया और वहां से भागने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो उसको दबाए जा रही थी कि यहां जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अगली सुबह जब कुछ लोग हवेली के पास से गुजरे तो उन्होंने वहां एक नई तस्वीर देखी, जो कि संजू की तस्वीर थी और उसकी आंखें भी वैसे ही लाल थी जैसे कि उसकी आंखों से खून निकल रहा हो। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद एंड नमस्कार।